वेलकम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन। आज मैं लेके आया हूँ सेकंड सर्विसिंग जो मैं करवाने वाला हूँ अपनी हीरो सुपर स्प्लेंडर DS6 125cc बाइक की। और जहाँ से मैंने परचेज़ की थी ये बाइक वो स्पीडवेज है, उसके साथ ही ये हीरो सर्विस सेंटर है, यहाँ पे बाइक की सर्विसिंग होती है। सो मैं सेकंड सर्विस करवाने आया हूँ अपनी बाइक की। आपको लास्ट टाइम भी बिल मैंने दिखाया था, उसमें एक तो ये चार्जेस लेते हैं, मेरा लेबर कॉस्ट ही बस फ्री है, बाकी चार्जेस तो लेते हैं। इंजन ऑयल चेंज करने का चार्जेस होते हैं, एक इन्होंने माइलेज टेस्टिंग का चार्जेस लेते हैं, नाइट्रोजन फिलिंग का लेते हैं और प्रीमियम वॉश एंड पॉलिश का चार्जेस लेते हैं। इस टाइम मैंने क्या सोचा है, माइलेज टेस्टिंग मैं नहीं करवाने वाला, उसके अलग से चार्जेस 59 रुपीज़ आई थिंक हैं, वो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी बाइक जो है वो इकोनॉमी मोड के बीच में चलाता हूँ। सो कभी कभी एग्रेसिवली चला लेता हूँ, तो मुझे पता है कि एवरेज कैसे ली जाती है किसी बाइक की। तो एवरेज जो माइलेज टेस्टिंग करते हैं ये करते क्या है एक्चुअली, ये जब ये क्या करते हैं, जो साइलेंसर है उसके अंदर वो रिकॉर्डर होता है उसको डाल देते हैं और जो उसकी रीडिंग है वो रिकॉर्ड करते हैं, और रीडिंग रिकॉर्ड करके उनके पास वो एवरेज सेट हो जाती है कि इतनी आपकी बाइक एवरेज देगी, तो उसका कोई नीड नहीं है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, मैंने कहा कि समझ लो कि अगर एवरेज जितनी होनी चाहिए थी उतनी रिकॉर्डिंग में एवरेज कम आई है, तो आपके पास कोई सोल्यूशन है उसका? तो उन्होंने कहा कि अगर तो आपकी BS6 बाइक है तो यहाँ पे उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड है, इसमें सेंसर्स हैं, तो हमारे पास नहीं होगा, कहीं और से ये बाहर से ही ये एवरेज इसकी सेट होगी। पर अगर BS4 है, कार्बोरेटर सिस्टम है, तो वो हम एवरेज सेट करके उसकी एवरेज बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने माइलेज टेस्टिंग नहीं करवानी। और दूसरा नाइट्रोजन फिलिंग, टायर प्रेशर मैंने पहले से ही करवाया हुआ है बाहर से, तो नाइट्रोजन फिलिंग के अलग चार्जेस देने का मतलब ही नहीं बनता। तो ना तो मैंने नाइट्रोजन फिलिंग करानी है और ना ही माइलेज टेस्टिंग करानी है। और रह गया बस एक तो इंजन ऑयल चेंज करना, जो ये लास्ट टाइम भी इन्होंने मैक फ्यूल यूज़ किया था, इस बार भी इन्होंने मैक फ्यूल ही यूज़ करना है। और दूसरा प्रीमियम वॉशिंग जो है वो थोड़ी करवानी है और पॉलिशिंग करवानी है। और हम जो क्लीनिंग करते हैं या वॉशिंग करते हैं वो प्रीमियम नहीं होती, वो बस सिंपल वॉशिंग और क्लीनिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम शैम्पू के साथ करते हैं, और ये शैम्पू नहीं यूज़ करते, ये कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, मुझे इन्होंने बताया नहीं। अगर मेरे पास कंपोजिशन हो जाए तो मैं घर में बना लूँ, ऐसे केमिकल बना लूँ और उसे वॉश करूँ, और वो जो वॉशिंग होती है उसमें डिफरेंस आपको क्लियरली दिखता है। घर में जो हम क्लीनिंग करते हैं शैम्पू के साथ उसमें उतनी चमक नहीं आती जितना ये केमिकल के साथ वॉशिंग करते हैं, इसलिए इसको प्रीमियम वॉश और प्रीमियम क्लीनिंग बोलते हैं, हम प्रीमियम पॉलिशिंग बोलते हैं। हमारे केस में सिंपल वॉशिंग एंड क्लीनिंग होती है। अभी देखो ये बाइक जो मेरी है वो एक केमिकल के साथ वॉशिंग भी की है और बाद में पॉलिशिंग भी करेंगे। तो इसके बाद फिर बाकी सर्विसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर रिजॉल्व हो गए तो बेटर है, दैट्स गुड। वैसे भी ये हीरो सर्विसिंग जो है इनकी बहुत अच्छी है, फर्स्ट टाइम मैंने करवाई थी, तो इस टाइम भी मैं भी सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही रिज़ल्ट। पहला तो इंजन हीटिंग होती है, तो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम नॉर्मल है, आपको बता दिया मैंने, क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है तो हीटिंग थोड़ी सी होती है, मुझे फील होती है, तो उसका अगर सोल्यूशन हो पाए तो बेटर है। सेकंड एवरेज का मैंने कहा कि एवरेज अगर और बढ़ जाए, वैसे तो एवरेज अच्छी दे रही है, पर एवरेज और बढ़ जाए तो वो भी बेटर है। और तीसरा मैंने इनको ये भी बताया कि जब मैं हाई स्पीड में चलाता हूँ तो साइलेंसर जो है, एग्जॉस्ट है, उसका साउंड कम आता है एज़ कम्पेयर टू द इंजन, मतलब इंजन का साउंड ज़्यादा आता है और साइलेंसर का साउंड कम आता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, देखते हैं तीनों के तीनों रिजॉल्व होती हैं या 1-2 रिजॉल्व होती है, वो आपको बाद में मैं बताऊँगा। वॉशिंग के बाद जो यहाँ के सर्विसमैन हैं सनी भाई, वो हाई प्रेशर एयर के साथ जो बाइक के वेट पार्ट्स हैं उनको ड्राई कर रहे हैं। वीर जी जो वॉशिंग की थी उदों इत्थे कागज क्यों रखा जी? पानी ना चलती फिर
एक ही एयर फिल्टर है। अच्छा, ये जब वॉशिंग की तो इसके अंदर यहाँ पे कागज़ रख देते हैं सो डैट इसके अंदर पानी ना चला जाए। ये एयर फिल्टर्स हैं। और जी यहाँ गैस की है कि ऑक्सीजन गैस है, हवा हवा है ना, गर्म हवा है? नहीं, ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल हवा। ठीक है। सनी भाई अभी एयर फिल्टर को क्लीन कर रहे हैं। ये वही एयर फिल्टर्स हैं जो वॉशिंग के टाइम जिनको कवर किया जाता है, चाहे पॉलीथीन के साथ या पेपर के साथ, सो डैट इसमें पानी ना चला जाए। और हर एयर फिल्टर को 10,000 किलोमीटर जब बाइक चल जाती है उसके बाद ही चेंज करना होता है, उससे पहले नहीं। अभी मेरी बाइक तो 1477 किलोमीटर ही चली। एक मैं पूछना सी, ये मैक फ्यूल पाते हैं ना, वो नैचुरल है ना? नैचुरल ना जे कभी नैचुरल की जगह सिंथैटिक दूसरा जो होंगे वा वो पा दिए तो वो खराब होने का डर है बाइक? कोई चक्कर नहीं। अभी सनी भाई ने जो कहा वो सही कहा कि अगर बाइक 100 सीसी हो, 110 सीसी, 125 सीसी या 135 सीसी की बाइक हो, उसमें अगर सिंथेटिक ऑयल भी डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे अभी मेरी बाइक में तो नेचुरल ऑयल ही डाला है, नेचुरल इंजन ऑयल जो मैक फ्यूल है। पर अगर सिंथेटिक ऑयल डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो उस केस में अच्छा होता है अगर मैं बाइक को अग्रेसिवली चलाता हूँ, फास्ट में चलाता हूँ, मतलब नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड में नहीं चलाता, तो उस केस में क्या होता है, इंजन ज़्यादा हीट हो जाता है। तो जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है हीट रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता। बल्कि अगर नेचुरल इंजन ऑयल की बात करें तो उसकी हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके केस में इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो सिंथेटिक इंजन ऑयल भी अच्छा है जो बाइक अग्रेसिवली चलाते हैं या फास्ट चलाते हैं उनके लिए। सनी ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ क्लच ਤੇ ब्रेक चेक कर ली है ना, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ सिस्टम? इंजन ਇਹਦਾ तेल भी ਕੱਢੋਗੇ क्योंकि ਉਹ बदलना जरूरी ਹੁੰਦਾ हर बार? नार कर देंगे अभी अपनी पावर कर देंगे तेल की इंजन की। ठीक है। जैसा सनी भाई ने कहा कि हर सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे भी बाइक चाहे आप अग्रेसिवली आपने चलाई है चाहे नॉर्मल मोड में चलाई है, वेयर एंड टेयर्स तो होते ही हैं। तो वैसे भी जो इंजन की पावर है वो कम हो जाती है अगर आप इंजन ऑयल हर बार हर सर्विस के बाद चेंज नहीं करते। तो मैं तो सब व्यूअर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने बाइक को सर्विस करवाना है तो जिस भी कंपनी की बाइक है तो आप उसी के सर्विस सेंटर से ही सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि अगर बाहर से सर्विसिंग कराते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी जो आपको सर्विस सेंटर से मिलती है। और आपको पता है अब आजकल जो बाइक्स मिलती हैं या स्कूटी मिलती है, 5 ईयर की उनकी इंश्योरेंस होती है और 5 ईयर की इंजन की वारंटी होती है। पर अगर आप बाहर से सर्विसिंग करा देते हैं सर्विसिंग टाइम के ड्यूरिंग, तो फिर आपकी जो इंजन की वारंटी है वो कैंसिल हो जाती है 5 साल की। पहले सनी भाई ने जो इंजन के पार्ट्स थे उनको इंजन ऑयल के साथ क्लीन किया। अभी वो इंजन ऑयल जो अप्लाई किया है उसको हाई प्रेशर एयर के साथ अभी ड्राई कर रहे हैं। ब्लैक ऑयल जो है ये इम्प्योर वन है, ये बाइक के अंदर ऑलरेडी था, वेयर एंड टेयर्स की वजह से ये ब्लैक हो गया है। और ब्राउन ऑयल जो है ये न्यू वन है, मैक फ्यूल नेचुरल इंजन ऑयल, ये प्योर वन है। इसी को अभी रिफ़िल करना है बाइक के अंदर।
अभी सनीवीर जी ने 3 बातें बताई। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग इसीलिए होती है क्योंकि समर सीज़न है, गर्मी बहुत है, इसलिए हीटिंग है। तो दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि टॉप स्पीड में जो है एग्जॉस्ट साउंड जो है वो कम आता है और इंजन साउंड ज़्यादा आता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इंजन का साउंड नहीं होता वो एग्जॉस्ट का ही साउंड है, क्योंकि एग्जॉस्ट के अंदर फ़िल्टर लगे होते हैं काफ़ी, उसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि इंजन का साउंड आ रहा है, पर है वो एग्जॉस्ट का ही। और तीसरा जो एवरेज की बात करी, वो कहते हैं एवरेज ये फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है, तो इसमें सेंसर लगे हैं, ऑटोमेटिकली वो अपनी एवरेज अपने आप ही सेट कर देंगे। कार्बोरेटर सिस्टम होता तो वो सेट कर देते, पर ये एक फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है, तो इसकी जो एवरेज सेट है वो ऑटोमेटिकली सेंसर के द्वारा होगी। तो ये इन्होंने एट द एंड अल्टीमेटम निकाला है। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो तीन प्रॉब्लम्स थी वो तीनों की तीनों सॉल्व हो गई हैं। ये आपके सामने है फर्स्ट सर्विस का बिल, वो आपने देखा था। यहाँ पे इंजन ऑयल 317 रुपीज़ लगाए थे इन्होंने, फिर नाइट्रोजन फिलिंग जो थी वो उसके 47 रुपीज़ लगाए थे, माइलेज टेस्टिंग के 59 रुपीज़ थे, और प्रीमियम वॉश एंड पॉलिश के 23 रुपीज़। और फर्स्ट सर्विस का जो मेरा बिल आया था वो 447 रुपीज़ आया था। पर इस टाइम मैंने ना तो नाइट्रोजन फिलिंग करवाई, क्योंकि एयर प्रेशर पहले ही अच्छा था मेरी बाइक का। दूसरा, मैंने माइलेज टेस्टिंग भी नहीं कराई, मुझे पता है एवरेज अच्छी दे रहा है मेरी बाइक। सो अभी चार्जेस ये अभी का है। सेकंड सर्विस का बिल देखो, यहाँ पे बस ऑयल एंड लुब्रिकेंट जो मैक फ्यूल डाला और जो लुब्रिकेंट उन्होंने डाला है उसका वही बिल है 370 रुपीज़, जो पहले लास्ट टाइम भी था 370 रुपीज़। और इस बार वो जो प्रीमियम वॉशिंग एंड पॉलिशिंग है उसके 23 रुपीज़, लास्ट टाइम भी 23 रुपीज़। इस बार जो मेरा फाइनल टोटल बिल बना है वो 341 रुपीज़ का बना है, क्योंकि इसमें मैंने 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं की, एक तो नाइट्रोजन फिलिंग नहीं इंक्लूड की और माइलेज टेस्टिंग नहीं इंक्लूड की। और 341 सेकंड सर्विस का मेरा बिल बना है, और जो कि फ़र्स्ट सर्विस का बिल जो है वो 447 रुपीज़ बना था। प्रीमियम वॉशिंग एंड प्रीमियम पॉलिशिंग के बाद आज मेरा मन है कि मैं लेमिनेशन भी करवा ही लूँ, क्योंकि लेमिनेशन का टाइम पीरियड होता है कि जैसे आज मैं लेमिनेशन करवाऊंगा तो इसके बाद 6 मंथ के बाद लेमिनेशन करवाना होता है। ये लेमिनेशन करते हैं 3M मशीन पॉलिश के साथ। अगर बाइक धूप में भी रहेगी तो इसकी जो चमक है, लस्टर है, ब्राइटनेस है, वो कम नहीं होगी। ये लेमिनेशन जो है ये सन प्रोटेक्शन का काम करेगी और बाइक की जो चमक है उसको बरकरार रखेगी। ये मेरा भाई अभी पॉलिश कर रहा है 3M मशीन पॉलिश के साथ, ये लेमिनेशन कर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए बाइक को छोड़ देना है कि ये जो पॉलिश है ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद क्लॉथ के साथ उसको रब करना है और देखना कैसी चमक आती है।